गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जब हम भारत के संविधान के भाग 3 की बात करते हैं और इससे हम कहते हैं कि ये मैग्ना कार्टा है तो महाधिकार पत्र है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन से अधिकार दिए गए हैं, उनकी श्रेणी क्या है। तो ऐसा सच आप कुछ भी लिख सकते हैं नहीं, आपको एक क्लासिफाइड मैनर में उत्तर लिखना होगा। क्लासिफाइड मैनर में उत्तर लिखने से एक तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाते और आपका आंसर टू द पॉइंट रहता है, इधर उधर नहीं भटकता। तो इसमें हमें 6 कोर स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। मतलब ये 6 एरियाज को ये मैग्ना कार्टा कवर करता है। सबसे पहले है इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम आपको आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। इसी में आर्टिकल 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वाक स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता वगैरह। और आर्टिकल 21 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी मैं बाद में व्यापक चर्चा करूंगा, जिसमें हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया गया है, जीवन और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है नए अधिकार जुड़ गए हैं, सब राइट्स जुड़ गए हैं, जिनकी हम फ्यूचर में आपके साथ व्याख्या करेंगे, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इसके अलावा हमें जो दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो आपको आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 में दिए गए हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें आर्टिकल 32 में दिया गया है, ठीक। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा है, जो जारी हुआ था 1215 में, जिस पे साइन किए थे वहाँ के राजा जॉन ने, उसमें पहली बार ये रिट दिए जाने के, अगर किसी जैसे कि हैबियस कॉर्पस के रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हैबियस कॉर्पस शब्द का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि अगर किसी व्यक्ति को ठीक है गलत ढंग से आपने निरुद्ध कर दिया है, बंदी बना दिया है, तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में, उसकी सारी स्वतंत्रताएं बाधित हो गई। अगर उसको बंदी बना दिया तो उसको, ठीक है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ गई। तो वो व्यक्ति हैबियस कॉर्पस के रिट न्यायालय में जाकर, सर्वोच्च न्यायालय से जाकर जारी करा सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको, उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराने के लिए निर्देश देता है अथॉरिटीज़ को। और इसके अलावा जो है और भी रिट्स हैं, वो हम बाद में आपको बताते रहेंगे। बट दीज आर फ्रीडम्स मेंट टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो मैं एक बार क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पर्पस ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज to prevent the establishment of authoritarian rule and ensure individual development. Thank you.